इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और हमारे साथ आज टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम की इस कड़ी में। नमस्कार। हमारे ये स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के जो हमारे प्यारे श्रोता हैं, तो जो अभी ये कोविड महामारी का ऐसा तांडव मचा हुआ है, जी जी, उसके बीच में स्वास्थ्य में वो जयते जो शब्द है जी, उसकी जो प्रासंगिकता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। आज हमारी पूरी दुनिया ये समझ पा रही होगी कि वास्तव में स्वास्थ्य में वो जयते ही जयते है ना, अर्थात स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है जी। इस बात का अंदाजा इस कठिन परिस्थितियों में आराम से लगाया जा सकता है जी। और मैं अपने प्यारे साथियों को, अपने प्यारे श्रोताओं को जी बहुत प्यार भरा नमस्कार करते हुए आज की ये अनूठी कड़ी के साथ पुनः हाजिर होते हैं और आपसे पूछते हैं कि आज क्या क्या प्रसंग है। बिल्कुल डॉक्टर नीरज खन्ना जी, संक्रमण तो भयानक तरीके से बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि संक्रमण की आंधी आ गई है जैसे लग रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है कि हम अंदाजा लगा नहीं पा रहे हैं कि ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। लोग जागरूक नहीं हैं, ये बात तो ही है। सावधानी जो हम पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था और उस समय हम ले रहे थे, वो सावधानी भी हम नहीं ले रहे हैं। 10 गुना से भी ज्यादा स्थिति भयावह है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जब लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम इतनी सावधानी ले रहे हैं, निकल रहे हैं, कोरोना 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 बार बार हो रहा है, लेकिन जहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ तो हजारों की संख्या में लोग किन्हीं प्रसंगों पर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वहाँ कोरोना लोगों को परेशान नहीं कर रहा है? हम सावधानी ले रहे हैं तो भी परेशान कर रहा है। तो लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम को किस तरह से दूर किया जा सकता है डॉक्टर खन्ना? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारे राज्य का पालन करते हैं, जो हमारे समाज का पालन करते हैं जी, जो लोग हमको धर्म का रास्ता दिखाते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं जी, या जिनको हम अपना सर्वोपरि मान के फॉलो करते हैं, जिनके मार्ग पे हम चलते हैं, जी जी, उनकी जिम्मेदारी ऐसे समय में ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि महाजनो येन गतः स पंथा। जी, जिधर हमारे आदर्श लोग, जिधर हमारे महान लोग चलते हैं, सारी जनता उधर ही चलती है। जी। तो इसमें देखिए, इस श्लोक में ये कहने की कोशिश की गई है कि जिधर बड़े लोग, महान लोग, प्रसिद्ध लोग चलते हैं, बोलते हैं, नहीं लिखा है। आज क्या हो रहा है कि जो हमारे राज्य का पालक है, जो हमारे समाज का पालक है, जी, जो हमारा धर्म का पालक है, जो हमारे मनोरंजन की दुनिया का, खेल की दुनिया का हीरो है, जी, वो जब हम उनकी बातें सुनते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोते रहिए, घर में रहिए, लेकिन जब हम उनकी क्रियाओं को देखते हैं तो वो उनकी क्रियाएं जो वो बोलते हैं उसकी तुलना में नितांत विपरीत होती हैं या नितांत विरोधी होती हैं। जी। तो जो हमारी भोली भाली जनता है वह अगर कंफ्यूज हो जाती है, वह ऊहापोह की स्थिति में हो जाती है, जी, वो बातों का पूरी तरीके से अगर पालन नहीं करती है, तो हम इस प्यारी जनता को, भोली भाली जनता को दोष देने के अधिकारी नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि जब हम एक बुद्धिमान होके, बुद्धिजीवी होके जी, जो बातें हम बताते हैं उसको अगर हम केवल प्रचार के माध्यम से बताते हैं या प्रचार के लिए बताते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया आपकी प्रचार की बातों की या बोली की बातों में नहीं चलती है। जी, दुनिया आपके कर्तव्यों को देखती है, आपके आचरण को देखती है, आपके कृतित्व को देखती है, आपके व्यक्तित्व को देखती है और उसका अनुसरण करती है।
तो ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत जीवंत प्रश्न है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो राज सेवा में बैठे हैं, जो हमारे मनोरंजन की दुनिया में बैठे हैं, जो हमारे धर्म की दुनिया में बैठे हैं, जो हमको धर्माचरण सिखाते हैं, उन सब से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो केवल वाणी से ही प्रचार प्रसार ना करें, अपने आचरण को भी पहले ध्यान से देख लें और यह मान के चलें कि अगर आप भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, यदि आप भीड़ जुटाने वाले आयोजन नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपनी मौज मस्ती में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तो भोली भाली जनता क्यों करेगी? वो तो पहले से ही मान के बैठी रहती है कि जो होना होगा होगा। ऊपर से आपके आचरण देखती है तो उसको और जो है बल मिल जाता है, तो फिर वो नियम कानून और डॉक्टरी की बातों पे इतना ध्यान नहीं देती है। हम अपनी बातों को सारांश में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे राजनेता हैं, अभिनेता हैं, धर्म गुरु हैं, है ना, या जो महान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने आचरण को, जो बातें वो बोल रहे हैं उससे मेल कराएं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी प्यारी जनता खुद ही उस रास्ते को अपनाएगी और हम इस युद्ध को भी जीत जाएंगे जैसे हमने पिछले साल जीता था। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, टीका लगवाने की बात हो रही है और सबको प्रेरित किया जा रहा है कि 45 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं वो टीका जरूर लगवाएं। एक प्रश्न यहाँ मन में आता है कि टीका लगवाने के लिए जो लोग भी जा रहे हैं वो सारे लोग तो कोरोना का टेस्ट करा कर जाते नहीं हैं, क्या उनमें सारे लोग नेगेटिव हैं? एक तो ये प्रश्न, और दूसरा डॉक्टर साहब इससे ही जुड़ा है कि एक हर्ड इम्यूनिटी शब्द बहुत सुनाई पड़ता है, तो ये क्या है? देखिए, पहली बात आपकी बहुत ही आपने एक बहुत बुद्धिमानी भरा हुआ प्रश्न किया है, जिसपे वैज्ञानिकों ने और जो हमारे चिकित्सकों ने आज तक कभी सोचा नहीं है जी। कि आप कह रहे हैं कि हम टीका उत्सव मनाएंगे और एक तरफ इतनी तेज इन्फेक्शन की बाहर चल रही है, ऐसी जगहों पे हम इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे जाके इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है। टीका के सेंटरों पे टीका उतना उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, इसका कोई डाटा अच्छे से है नहीं। तो पहली बात है कि फिर मैं पुनः जनता को कहता हूँ कि स्व विवेक का जो है अनुपालन करें। ये बात पक्की है कि जो व्यक्ति टीका लगाने जा रहा है वो कोई RT-PCR की रिपोर्ट लेके नहीं जा रहा है, और बहुत से लोग कैरियर होते हैं, बहुत से लोगों के लक्षण मंद होते हैं, और टीका एकमात्र बचाव का उपाय है, ऐसा अगर आप बात फैला देंगे तो भागे भागे जाएंगे, वहां पे भी 4 लोगों को फैलाएंगे जी। तो स्व विवेक का निर्णय लें। अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी असहज है, उसको थकावट, बुखार, ऐसी कोई चीजें हैं, तो टीका लगाने की जो दूसरी डोज की अवधि है वो 28 से 42 दिन की अवधि है, 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगा लें। टीका लगाते समय अगर 2 टीके के बीच में आप बीमार होते हैं तो कम से कम बीमारी की ठीक होने के 1 हफ्ते बाद ही टीका लगाएं जी। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग टीका लगाने के लिए जा रहे हैं वो अगर बीमार हैं जी, अब भूल से उनको टीका लग गया है तो क्या उससे उनकी बीमारी बढ़ जाएगी? क्या टीका पूरा असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा जी? तो इसका उत्तर ये है, आपने बहुत से लोगों को सुना भी होगा, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि टीका जब से लगवा के आए तब से बुखार नहीं उतर रहा है ना जी जी। तो ऐसी अवस्था में आप इलाज करने के अधिकारी हैं और टीका अपना प्रभाव छोड़ेगा ही, मतलब टीका आपका बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन अगर 1-2 दिन से ज्यादा बुखार आपका बना है या टीका लगाने के आने के बाद बुखार ज्यादा बढ़ गया है, लक्षण ज्यादा बढ़ गए, तो ये टीके का दोष नहीं है। ये टीका लगवाने से पूर्व आपके लक्षण मंद थे, टीका लगवाने के बाद 1-2 दिन बाद बीमारी थोड़ी सी उभड़ गई, वो टीके की वजह से नहीं उभड़ी है, तो आप इलाज करवाएं और आपका टीके का जो प्रभाव है वो बना रहेगा। आपका ये उत्तर है। दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी ये कहती है कि जब कोई इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और हमारे समुदाय की, समाज की 50 से 60% जनता जब इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी वजह से उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है और फिर जो वायरस जो है उन लोगों के पास जब जाके लड़ के कमजोर हो जाता है तो वो अपने आप जो है हमारे समाज से निष्क्रिय होने लगता है जी, ना? जी। तो सक्रियता और निष्क्रियता शब्द यहाँ जानना जरूरी है। जब जैसे हम 5 दरवाजे पे जाएं किसी मदद के लिए और वहाँ से 5 में से शुरू के 4 लोगों ने हमको वापस कर दिया है, तो हम 5वें दरवाजे पे इसलिए नहीं जाते हैं, ये मान के जाते हैं कि अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा जी जी। तो जब वायरस, जिन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बना हुआ है, उनकी
उनके पास जाता है और निष्क्रिय होने लगता है तो उसके अंदर ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, म्यूटेशन होने लगता है कि वो निष्क्रिय ही हो जाता है, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, है ना? जी फिर टीका लगवाएं कि हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये है कि हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार ना किया जाए, टीका जरूर लगवाया जाए, पूरी सावधानी बरती जाए और हम लोग इस बार एक स्वघोषित जो है गृह निवास की कॉन्सेप्ट हम लेके आना चाहते हैं। हम आपको एक विचार देना चाहते हैं कि जो सरकारी लोगों की छुट्टियां बाकी रह गई हैं, है ना, या ज्यादा छुट्टी है, मेडिकल लीव है, CL है, यो भी है, इस कठिन दौर में अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल कर लें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, ये बहुत बड़ा इलाज है। और किसी राज्य की कर्फ्यू, राज्य की लॉकडाउन का इंतजार न करें, बिल्कुल, क्योंकि हमने यह भी देख लिया कि वह एक तैयारी के लिए किया गया था। हमारे पास वेंटिलेटर्स हो जाएं, ICU अच्छे से हो जाएं, दवाइयां अच्छे से हो जाएं, इसकी तैयारी के लिए किया गया था। और हम अपने विवेक से जब बढ़ता हुआ इन्फेक्शन का दायरा हो रहा है तो अपनी छोटी छोटी तैयारियां करते हुए ज्यादा से ज्यादा काम घर से करें, मिलजुल के करें, थोड़ा धैर्य रखें। इस समय ही हमारी ये परीक्षा है कि हम कितने धार्मिक हैं। बिल्कुल, सारे धर्म में ये बात सिखाई जाती है कि आप ज्यादा लालच ना करें, कम में गुजारा करें। तो ये बात जो हमने सीखी है, जो सुनी है, जो समझी है, ये हमारी आज हमारे धर्म की भी परीक्षा है कि हम थोड़ा अपने खर्चों को कम करें, घर में मिलजुल के काम करें, घर में रह के काम करें और किसी के द्वारा थोपे हुए कर्फ्यू की तुलना में स्वघोषित गृह निवास करें। हम घर में रह के अपने और दूसरों की कुशलता के लिए ऐसा काम करें। तीसरी इम्पोर्टेंट बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में एक अप्रिय बात भी सुनने में आ रही है कि वायरस को निष्क्रिय बनाने के लिए जो इंजेक्शन रेमडेसिविर यूज करते हैं और उसको कुछ लोग एकत्रित करके महंगे दामों में बेच रहे हैं। वही लोग कल भंडारा कराएंगे, वही लोग कल श्रृंगार कराएंगे, वही लोग किसी सोसाइटी की तरफ से शिविर लगवाएंगे, वही लोग कल कंबल बंटवाएंगे। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से कि जिस व्यक्ति की इंजेक्शन की वजह से जान बच सकती है, पैसे के अभाव में उसकी जान जा भी सकती है ना? तो इस रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, लोगों को उपलब्ध हो और आप अल्प लाभ के माध्यम से लोगों को उपलब्ध अगर करा दे रहे हैं तो अभी आप जीवन दाता हैं, आप जीवन दान दे रहे हैं, आप महादान दे रहे हैं। ऐसा आगे आके आप कोई भंडारा, कोई श्रृंगार भले ही न कराइए, लेकिन इस समय अगर आप इस इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं, अल्प लाभ पे उपलब्ध करा रहे हैं सेवा मान के, तो हमें लगता है कि आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका भगवान, आपका परिवार हमेशा खुशी रहेगा। ये जरूरी जानकारी हमको देना बहुत जरूरी थी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, एक और नवरात्र शुरू हो रहा है और रमजान का भी आरंभ हो रहा है। बहुत संक्षेप में हमारे श्रोताओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हम अपने जो हमारे भाई लोग रोजा रमजान की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि अब की बार जो जैसे हम शरबत पीते हैं, सेवई खाते हैं, मिठाई खाते हैं और बहुत से पकवान खाते हैं, जरूर खाइए, लेकिन अब की बार अपने मेन्यू में काढ़ा जरूर रखिए। सुबह और शाम सहरी और अफ्तार के समय काढ़ा जरूर लीजिए। इबादत के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने, कहते हैं ना कि अल्लाह सब जगह है, वो दिल में भी है, पड़ोसी की सेवा में भी है। क्यों ना हम इस बार इबादत इस रूप में करें। हम ज़कात इत्यादि से बहुत से लोगों की मदद करते हैं। अब की बार अगर हम लोगों के इलाज में मदद करते हैं तो ये भी किसी अन्न दान या ज़कात से कम नहीं है। हम लोगों का हाल चाल पूछ के जो लोग बीमार हैं, उनके इलाज में दिक्कत आ रही है, उनकी आर्थिक या किसी रूप से अगर मदद करते हैं तो इस बार हम अपने मदद का तरीका बदल दें। अपने इबादत की तरीके को थोड़ा सा, जो वास्तविक बात है उसमें अगर हम हमारे जहन में ही हमारा भगवान बसता है, अल्लाह बसता है, इस बात को रख के अगर अपना रमजान मनाए तो हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा सुन्नत तरीका होगा। बहुत बढ़िया रमजान, हमेशा याद रखने वाला रमजान होगा। इस रमजान में हमने घर बैठ के लोगों की ज्यादा मदद की। ये इबादत का तरीका हमको
जिंदगी भर याद रहेगा और हमारा ऊपर वाला ज्यादा सुनेगा। हमारे यहाँ जो नवरात्रि आ रही है, भगवती की उपासना हम करते हैं, सब प्रकार की खुशियों की कामना करते हैं। हम इस बार अपनी भगवती की उपासना में अपने दिल के मंदिर में उनकी मूर्ति विराज करके उपासना करें और लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आए। यही हमारा व्रत होगा। शायद अब की बार नवरात्रि का व्रत लोगों की मदद करने वाला व्रत मान के चले और देवी की उपासना हमारे दिल में विराजित करके करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपने समाज के दोनों वर्गों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं और हमें ऐसी आशा लग रही है कि जब ये शुभ दिन आने वाले हैं तो ईश्वर हमारा हर तरीके से शुभ करेगा। ये कठिन दौर भी अब निकलने वाला है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर नीरज खन्ना जी आपने कही है। डॉक्टर साहब, गाना तो हमें ऐसा लगता है कि खाना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ गीत के ऐसे बोल होते हैं जो तृप्त कर देते हैं। वैसे ही एक बात मेरे जेहन में चल रही है, अपनी उल्फत पे जवाने का न पहरा होता, अपनी उल्फत पे न जवाने का पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जवाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अब श्रोताओं की ओर से हम मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी।